हाय दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट की, जो कि हमारे एसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करके दे सकता है अगर आप अच्छे से फोकस्ड होकर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। कुछ ओवरव्यू पहले ले लेते हैं हम लोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। ओके। तो जो गेम्स होता है, गेम्स जनरली इन्वॉल्व मेंटल और फिजिकल स्टिमुलेशन एंड ऑफन बोथ। ठीक है। तो हम लोग का जो गेम्स होता है उसमें क्या होता है, हम लोग मेंटली और जो हम लोग फिजिकली इन्वॉल्व होता है। अगर हम लोग को उस गेम को जीतना है या उस गेम में अच्छा परफॉर्म करना है, अगर आप फिजिकली तो इन्वॉल्व है, मेंटली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे उस गेम में, तो शायद ये हो सकता है कि आप मैच हार जाएं या गेम हार जाएं या फिर अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, या फिर दोनों में से एक इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसा गेम हो जिसमें हम लोग को मेंटली ही ज़रूरत हो, जैसे हम लोग का चेस है तो उसमें हम लोग को मेंटली इन्वॉल्व होने की ही ज़रूरत है, फिजिकली उतना इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे हम लोग क्रिकेट ले लेते हैं, क्रिकेट में मेंटली तो इन्वॉल्व होते हैं लेकिन फिजिकली भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। कुछ हद तक आपको मेंटली इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, लेकिन मेन फॉर्म उसका क्या है, फिजिकली इन्वॉल्व होना है। ठीक है। सो हम लोग का ये क्या है, ये हम लोग का गेम्स गेम्स अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो फिजिकली और मेंटली दोनों इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सो मेनी गेम्स हेल्प्स डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स, सर्व एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और अदरवाइज परफॉर्म एन एजुकेशनल, स्टिमुलेशनल और साइकोलॉजिकल रोल। ठीक है। तो जो हम लोग का बहुत सारे जो गेम होते हैं हम लोग का प्रैक्टिकल स्किल को डेवलप करते हैं। अब प्रैक्टिकल स्किल जैसे क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल स्किल के बारे में बात करें तो एजिलिटी एक हम लोग प्रैक्टिकल स्किल उठाते हैं। एजिलिटी एजिलिटी क्या होता है कि आप कितने जल्दी कितने कम समय में आप अपने बॉडी की डायरेक्शन मूव करा सकते हैं। ठीक है। जैसे आप लेफ्ट दौड़ रहे हैं, अचानक आप कितने जल्दी राइट में मूव कर सकते हैं, तो हम लोग की क्या कहलाती है, एजिलिटी। तो अगर आप रोज़ खेलते हैं कोई गेम जिसमें एजिलिटी की ज़रूरत होती है तो आपका एजिलिटी लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप क्या क्या कर पाएंगे, रोज़ रोज़ आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है। तो जिससे प्रैक्टिकल स्किल बढ़ सकती है, एजुकेशनल स्किल भी बढ़ सकती है, एजुकेशनल नॉलेज बढ़ सकती है किसी गेम को लेके। जैसे आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता होगा पॉपिंग क्रीज क्या होती है, आपको पता होगा कितने प्लेयर होते हैं। ओके। तो ये सब नॉलेज कहाँ से मिलेगी, अगर आप उसमें इन्वॉल्व होंगे उस गेम में। ठीक है। तो हम लोग की एजुकेशनल स्किल भी बढ़ाता है, साइकोलॉजिकल स्किल भी बढ़ाता है, साइकोलॉजिकल रोल भी होता है उसमें। ठीक है। साइकोलॉजिकल मतलब हम लोग कह सकते हैं मेंटली फॉर्म में कुछ, साइकोलॉजिकल मतलब होता है कुछ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू माइंड। ठीक है। तो स्टिमुलेशनल मतलब क्या हो सकता है, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन, या फिर ठीक है। तो इस सब फॉर्म में भी हम लोग का क्या होता है, गेम्स इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं पर्पस की कि उद्देश्य क्या है। सो गेम्स आर प्राइमली प्लेड फॉर इंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट। तो हम लोग गेम्स क्यों खेलते हैं, हम लोग का मेन मोटिव क्या होता है गेम खेलने का, हम लोग का मेन मोटिव गेम खेलने का होता है इंटरटेनमेंट, या फिर हम लोग इन्जॉयमेंट के लिए खेलते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ अलग ऐसा कोई मोटिव होता नहीं हम लोग का। ठीक है। सो वाइल स्पोर्ट आर कैरीड आउट फॉर कॉम्पिटिशन, सेल्फ इंजॉयमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है। जो हम लोग का और जो जबकि हमारा जो स्पोर्ट होता है वो उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसका मेन मोटिव ये होता है कि हम लोग सेल्फ इंजॉयमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है। हमें अच्छा लग रहा है खेल रहे हैं हम गेम्स। ठीक है। या हम कंपटीशन के फॉर्म में भी खेलते हैं कि दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं तो हम लोग गेम्स खेल रहे हैं, सॉरी हाँ, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। ओके। या फिर दोनों कारण हो सकते हैं, हम लोग इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, बाकी सामने वाले से कम्पीट भी कर रहे हैं, हम लोग का दोनों मोटिव है। तो ये हम लोग का क्या होता है, पर्पस होता है। सो गेम्स का मेन पर्पस क्या होता है, केवल इंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट। बल्कि हम लोग का जो स्पोर्ट का जबकि हम लोग का जो स्पोर्ट होता है उसका मोटिव क्या होता है, हम लोग सेल्फ इंजॉयमेंट के लिए भी खेलते हैं और कॉम्पिटिशन के लिए भी खेलते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस की कि स्पोर्ट्स और गेम्स में क्या डिफरेंस होता है। बहुत छोटा माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंस है जो आप नोटिस भी ना कर पाए हो सकता है। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। सो जो हम लोग का गेम होता है ये वन और टू मतलब पर्सन या टीम प्ले करती है एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है। गेम्स में पर्सन या टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम, इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम की। अगर आपकी टीम को जीतना है तो आपकी टीम को ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, कोई इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस से टीम जीत नहीं सकती है। ठीक है। बेस्ड ऑन मेंटल स्ट्रेंथ,
तो हम लोग का जो गेम्स होता है उसका वो किस पे बेस्ड होता है, मेंटल स्ट्रेंथ पे, आप मेंटली कितना पावरफुल हैं, ठीक है। इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट इसमें क्या कहलाते हैं, प्लेयर कहलाते हैं। गेम्स इज़ प्लेड विद द सेंस ऑफ फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप के सेंस में हम लोग गेम्स को खेलते हैं। कॉम्पिटिट के फॉर्म में हम लोग इसको नहीं खेलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का कुछ एग्जांपल हो गया, चेस हो गया, मोनोपोली हो गया, शेल्टर ऑफ कैटन हो गया, पोकर हो गया। तो इसमें हम लोग को मेनली किसकी ज़रूरत होती है, मेंटल स्ट्रेंथ की। हम लोग को इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती है इस सब गेम्स को खेलने के लिए, ठीक है। अगर इसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपकी टीम को भी पूरा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आपको ये गेम जीतने हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए अब पढ़ते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। तो जो हम लोग का स्पोर्ट होता है ये क्या है, एक एक्टिविटी होती है जिसमें फिजिकल एफर्ट और एबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो मतलब इस स्पोर्ट का मेन मोटिव या मेन फोकस होता है हम लोग का फिजिकल स्ट्रेंथ पे। मेंटल स्ट्रेंथ भी ज़रूरी होती है स्पोर्ट्स में, लेकिन मेन मोटिव क्या होता है या मेन फोकस क्या होता है इसका, इसका मेन फोकस होता है कि आप फिजिकली कितनी एबिलिटी रखते हैं और कितने आप फिट हैं, ओके, फिजिकली। सो स्पोर्ट्स इन्वॉल्व इंडिविजुअल स्किल। स्पोर्ट में क्या है, इंडिविजुअल स्किल का भी बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे आप क्या है, इस विराट कोहली कवर ड्राइव आप देख लीजिए, तो वो भी स्किल है ना, कवर ड्राइव मारना, तो वो इंडिविजुअल स्किल है, उससे पूरी टीम को फ़ायदा हो रहा है ना। बेस्ड ऑन फिजिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी जैसे मैंने भी बताया कि फिजिकल एबिलिटी पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। और इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं उसको हम लोग एथलीट कहते हैं। स्पोर्ट इज़ प्लेड विद द सेंस ऑफ कंपटीशन। तो स्पोर्ट खेलने का एक लौता जो सेंस होता है, कंपटीशन होता है या फिर सेल्फ एंजॉयमेंट होता है। जैसे पीछे अभी मैंने ओवरव्यू दिया इन दोनों का, ठीक है। जैसे कुछ हम लोग के स्पोर्ट्स हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल और हॉकी हो गया। तो हम लोग के स्पोर्ट्स के टाइप्स हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स के कुछ एग्जांपल यहाँ पे हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं। सो पहला होता है हमारा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, दूसरा होता है टीम स्पोर्ट, और तीसरा होता है हमारा कॉम्बैट स्पोर्ट। इंडिविजुअल नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि इसमें क्या होता है, इंडिविजुअली खेल सकते हैं कोई गेम्स, ठीक है। टीम में जिसको खेलने के लिए पूरी टीम की ज़रूरत होती है। तो ये सब हमारे जो हो गए हैं, आर्चरी, बैडमिंटन, चेस, साइकिलिंग, ये सब क्या हो गया, इंडिविजुअल गेम्स के एग्जांपल हो गए। मतलब इसको हम लोग इंडिविजुअली खेल सकते हैं, इसमें 2 लोग की ज़रूरत नहीं होती हमेशा। अगर हम लोग बात करें टीम स्पोर्ट्स की, तो इसमें जैसे क्या हो गया, इसमें टीम की ज़रूरत होती है। जैसे क्रिकेट हो गया, बेसबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया। तो अकेले तो ऐसा तो हम लोग नहीं करते हैं ना कि हम लोग खुद बॉल फेंक रहे हैं और आगे दौड़ के जाके हम लोग खुद शॉट मार रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना करते हैं। इसमें टीम स्पोर्ट हो गया। कॉम्बैट स्पोर्ट हो गया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वायलेंस होता है जिस गेम में। जैसे इसमें क्या होता है, लड़ाई वगैरह होती है, ठीक है। जैसे रेसलिंग हो गया, टाइकांडो हो गया, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग हो गया। इस सब में क्या होता है, ये सब वायलेंस होता है। इस सब गेम में, कॉम्बैट गेम में वायलेंस होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट की, ठीक है। सो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट की बात करते हैं, तो हम लोग का कुछ इस तरह जो बना हुआ है यहाँ पे बॉर्डर, बाउंड्री, तो हम लोग की ये क्या है, कुछ हम लोग के ट्रैक बने हुए हैं, ओके। और ये जो जगह है बीच में, यही हम लोग का क्या है, फील्ड है। सो इसी तरह होता है हमारा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, ओके। ये हम लोग के क्या बने हुए हैं, ट्रैक बने हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग के बने हुए हैं फील्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ इसके बारे में और। तो जैसे हम लोग क्या, अब हम लोग बात करने वाले हैं रेसेस इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। तो जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में कौन कौन सी रेसेस होती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का पहला आता है स्प्रिंट रेस, जिसकी जो लेंथ होती है 100 मीटर हो सकती है, 200 मीटर हो सकती है, एंड 400 मीटर हो सकती है। तो ये सब जो डाटा है, ये सब मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे। फिर हम लोग का होता है मिडिल डिस्टेंस लेंथ, जिसकी जो लेंथ होती है 800 मीटर्स या फिर 1500 मीटर हो सकती है। फिर यहाँ होगा लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ डी नहीं होगा, जी होगा, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा आप लोग। सो 3000, 5000 या 10,000 मीटर हो सकती है, ओके। और रिले की बात करें तो 4x100 मीटर हो सकती है, या 4x400 मीटर, मतलब कि 100 मीटर में 4 टाइम रिले हो सकता है, या 400 मीटर में 4 टाइम रिले हो सकता है। अगर हम लोग हर्डल्स की बात करें तो 100 मीटर की हो सकती है, या फिर 400 मीटर्स की हो सकती है। ये हर्डल लगे हुए हैं हमारे, ओके। ये हम लोग का क्या है, हर्डल लगे हुए हैं।
ये देखिए यहाँ हडल लगा हुआ है, हम लोग का रिले रेस है, ठीक है। स्प्रिंट हम लोग का है। ओके, तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जंप इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। तो आप लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा इसमें। तो हम लोग का पहला आता है ब्रॉड जंप, फिर आता है हम लोग का हाई जंप, फिर पोल जंप, ट्रिपल जंप। बस इतना ही पढ़ना है आपको, इसमें कुछ ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेके नहीं जाना है, ठीक है। सो ब्रॉड जंप हम लोग का देख सकते हैं, हम लोग इस तरह ये ब्रॉड जंप हो गया हम लोग का। पोल जंप मतलब विद द हेल्प ऑफ हम पोल वी जंप, मतलब हम लोग पोल के हेल्प से हम लोग जब जंप करते हैं हम लोग को पोल जंप कहलाता है। हाई जंप देख सकते हैं इस तरह, ये सब आप गेम्स देख चुके होंगे आप लोग कहीं ना कहीं, ठीक है। ट्रिपल जंप मतलब एक बार देखिए, ये एक बार यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह के, तो ये ट्रिपल जंप हो गया हम लोग का। सो ये सब आपको बस याद रखना है कि इतने टाइप के जंप होते हैं बस। फिर हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन सम पॉपुलर स्पोर्ट्स, ठीक है। तो क्या नंबर ऑफ़ प्लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स के में कितने कितने प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। खैर जो स्पोर्ट्स है उसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं, मैंने बताया भी, उन लोग को एथलीट कहते हैं, तो आप लोग एथलीट समझिए। सो बॉक्सिंग या चेस में हम लोग के एक होते हैं, बिलार्ड या स्नॉकर्स में एक होते हैं, और हम लोग जो बैडमिंटन या टेबल टेनिस होते हैं या एक हो सकते हैं या फिर दो भी हो सकते हैं। पोलो में हो सकते हैं 4, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी वाटर पोल या नेटबॉल में 7 होते हैं, खो खो या बेसबॉल में 9 होते हैं, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 होते हैं, रग्बी में 15 होते हैं। तो ये सब मेमोरी बेस्ड है, डाटा बेस्ड है, तो आप लोग को ये सब याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अवार्ड्स इन गेम्स, मतलब इस गेम्स में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनिशिएटिव स्कीम फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। इनिशिएटिव स्कीम्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, मतलब ये हम लोग किसी को अवार्ड क्यों देते हैं कि इसको मोटिवेट हो कि आप उसको लगे कि मैंने कुछ अच्छा किया तभी मुझे अवार्ड मिला, ठीक है, और अच्छा करने का मोटिवेशन मिले। सो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो कि 1991 में पहली बार दिया गया था, ठीक है। तो पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, फिर 2021 में हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका नाम चेंज करके ये क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद रखना कि 1991 में सबसे पहले दिया गया था ये। इसमें जो प्राइज़ मनी है वो 25 लाख है, जो कि पहले 7.5 लाख हुआ करती थी। ओके, फिर हम लोग का आता है अर्जुना अवार्ड, जो कि हम लोग का 1961 में सबसे पहली बार दिया गया था। इसकी जो प्राइस वैल्यू है वो 15 लाख है प्राइज़ मनी, और जो पहले हुआ करती थी 5 लाख। फिर हम लोग का आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि सबसे पहले 1985 में दिया गया था, जिसकी प्राइज़ मनी है 10 लाख, जो पहले 5 लाख हुआ करता था। फिर हम लोग का आता है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो कि 2002 में सबसे पहले दिया गया था, जिसकी प्राइस मनी 10 लाख है और पहले 5 लाख हुआ करती थी। तो ये सब डाटा बेस्ड है, सब ये सब याद रखने पड़ेंगे आपको। ओके, तो हम लोग कुछ फिटनेस टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो फिटनेस टेस्ट के बारे में बात करें तो हम लोग का फिटनेस टेस्ट में आता है स्पीड आता है, स्ट्रेंथ आता है, एंड्योरेंस आता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है और कोऑर्डिनेशन आता है। ये सब किसी पर्सन में है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि वो फिट है। स्पीड मतलब अच्छे से भाग पा रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ है, उसमें ताकत है, बल है। एंड्योरेंस मतलब धैर्य कितना है, जैसे कोई टेस्ट मैच खेल रहा है तो उसमें आप कोई टेस्ट मैच खेल रहा है तो उसमें आपको धैर्य की भी ज़रूरत हो कि कितने देर आप मैदान में खड़े हो पाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन भी होना ज़रूरी है कि आप कैसे अपने टीममेट से कैसे कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। हम लोग ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ओलंपिक गेम हेल्ड इन ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड ज्यूस इन 76 BC। तो जो सबसे पहले हेल्ड किया गया था 76 BC में किया गया था, ज्यूस के ग्रीक गॉड हैं ज्यूस, उनके ऑनर में, ठीक है। सो हम लोग का क्या है, आप लोगों ने देखा होगा ओलंपिक जो रिंग बनी होती है इस तरह, ठीक है। इसके कुछ कारण होते हैं, उसकी कुछ मीनिंग होती हैं और इसका कुछ मोटो भी होता है, तो सब पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी। तो इसमें जो ब्लू कलर होता है इसका मतलब होता है यूरोप से रिलेटेड है, ये कॉन्टिनेंट को डिनोट करता है, ठीक है। तो ब्लू किस किस कॉन्टिनेंट को डिनोट करता है, ब्लू डिनोट करता है यूरोप को। फिर हम लोग का आता है ब्लैक जो कि अफ्रीका को, रेड हम लोग का अमेरिका को, येलो हम लोग का एशिया को और ग्रीन हम लोग का ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है।
और इसका मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव होता है CTS, LTS एंड 4TS। CTS मतलब होता है फास्ट होना, LTS मतलब हाई होना, और 4TS मतलब होता है फोर्स। ठीक है। सो CTS मतलब होता है हाई, सॉरी, CTS मतलब होता है फास्ट, LTS मतलब होता है हाई, और 4TS मतलब फोर्स होता है। मतलब कोई अगर आपके एग्ज़ाम में कोई पूछे कि मोटिव क्या होता है तो आपको ये बताना है। आपसे कोई पूछ ले इसमें जो हम लोग के रिंग होते हैं उसमें रेड का क्या मीनिंग होता है तो आपको बताना है अमेरिका। कोई पूछे येलो का क्या मतलब होता है तो आपको बताना है एशिया। ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम लोग ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।